ओके, तो ये आपने लिख लिया होगा ये सारा पॉइंट्स कि अगर दो पॉइंट अगर आपको पता है, ए वेक्टर यहां से एक ये जो लाइन है इसका एक पोजीशन वेक्टर है, दूसरा पोजीशन वेक्टर है, और ये पास कर रहा है अगर यहां से, तो भाई साहब इसका अगर मेरे को इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिएगा आर वेक्टर, देखिएगा कोई पॉइंट पहले तो लेट कर लो इसमें से जिसको आपको लिखना है, तो आर माइनस ए, तो पॉइंट लोगे क्या है ये डी आर तो आया, इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ सी माइनस ए, सी माइनस ए करोगे तभी तो वेक्टर आएगा, सी माइनस ए, सी माइनस तभी तो डी आर आएगा, डी आर बराबर डी आर ही तो कर सकता हूं लाइन का, तो क्या है ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सी माइनस ए, अगेन ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। क्या यहाँ पे सी का यूज कर सकते थे क्या, क्या यहाँ पे सी का यूज कर सकते थे क्या, आप यहाँ पे सी का यूज कर सकते थे, यहाँ पे सी का यूज कर सकते थे आप पॉइंट के लिए, क्यों नहीं, डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ती है। अरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट तो दो दो है ना, कोई भी यहाँ पे क्या रखना है अपने को, पॉइंट ही तो रखना है, रख दे पॉइंट, खत्म टेंशन, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक तो ये कर लो, पूरा नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ठीक है, ट्राई करो आगे। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और क्वेश्चंस लिखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि पॉइंट गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, पॉइंट गिवन है 3, 4, -7, और दूसरा पॉइंट गिवन है आपका 1, -1, 6, और आपको इक्वेशन लिखना है 3D एज वेल एज वेक्टर फॉर्म में, 3D फॉर्म में भी इक्वेशन चाहिए और वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन चाहिए। तो तुम कहोगे इसमें वेक्टर कैसे अपन सोचेंगे, तो ये जो पॉइंट है ना इसके सामने आई कैप जे कैप के कैप लगा दो तो पोजीशन वेक्टर आ जाता है, यहाँ लगा दो पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो तुम्हारे पास अगर तुम 3D में लिख लिए तो सीधा कन्वर्ट कर लो, वेक्टर में लिख लिए तो 3D में कन्वर्ट कर लो, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो कैसे होगा ये, इसका अगर मैं सोल्यूशन लिखूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई साहब अपने को पहले कार्टेशियन फॉर्म 3D फॉर्म में लिखता हूं, फिर बाद में वेक्टर देखूंगा। मैं यही ना बोलूंगा कि अपने को क्या चाहिए होता है, डी आर और पॉइंट पता है क्या, भर भर के पॉइंट है, डी आर निकालो, तो ये 1 में से 3 क्या कितना आया, -2, -1, -4, -5, 6 माइनस ऑफ -7 +13, भाई 6 माइनस ऑफ -7 कितना हो जाएगा, +13, ये आपका क्या आ गया, डी आर आ गया। और फिर आपको पॉइंट पता है तो यूज करो x -3 अपॉन -2 इक्वल टू y -4 अपॉन -5 इज इक्वल्स टू z +7 अपॉन 13, ये हो गया आपका 3D फॉर्म। क्या यहाँ से सीधा वेक्टर फाइंड कर सकते हो, यस डेफिनेटली। कैसे करेंगे अपन यहाँ से सीधा वेक्टर फॉर्म, देखो ये पॉइंट है तो ऐसे लिखो r वेक्टर इक्वल टू क्या होता है पॉइंट, तो पॉइंट ले लो 3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, नीचे क्या करोगे आप dr यूज करोगे तो कितना आएगा, -2i कैप -5j कैप प्लस 13k कैप, सिंपल सी बात है, इक्वेशन आ गई 3D फॉर्म में, लिख लो आगे बढ़ो। अच्छा यहाँ पे मैं ये यूज कर सकता था क्या, i कैप -j कैप प्लस 6k कैप, क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकता था ये वाला पॉइंट, बिल्कुल कर सकता था, आंसर डेफिनेटली सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, परफेक्ट आएगा। अब इसको लिखो खटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। क्वेश्चन है कि पॉइंट गिवन है, फाइंड द इक्वेशन, लिख लीजिएगा लाइन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन in vector as well as in 3D form passes through the point जिससे पास हो रहा है वो 3, 0, 5 and parallel to the line, वो लाइन जो कि इस लाइन के पैरेलल जो मैं लिखूंगा लेकिन यहां से पास हो रही है, तो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये हो जाएगा, ये जो इस लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन है x -2 अपॉन 3 इक्वल टू y +1 अपॉन 1 इक्वल टू z -2 अपॉन -9। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा भाई साहब, बड़ा सिंपल है, x -3 अपॉन 3 इक्वल टू y -0 अपॉन 1
अच्छा मैं यहाँ पे समझ क्या रहा हूँ कि भाई साहब ये जो अगर पैरेलल है तो इसका dr और इसका dr क्या होगा, सेम होगा, दैट्स व्हाई dr मैं यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा z माइनस 5 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा माइनस 9। क्या परफेक्ट है, कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा क्या वेक्टर फॉर्म में इसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो? डेफिनेटली। कैसे भाई साहब, r वेक्टर इक्वल टू पॉइंट 3i कैप 0j कैप का कोई मतलब नहीं है, प्लस 5k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3i प्लस j माइनस 9k। ये आपका dr है और ये क्या है आपका पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अच्छा एक चीज और सुनो, अब जो लाइंस है अपने पास 3D में जो लाइंस है, इन लाइंस पे कितनी पॉइंट हो सकता है, लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो अब एक टॉपिक लिखना, कंसीडरेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन। टॉपिक है कंसीडरेशन ऑफ पॉइंट ऑन गिवन लाइन। अब ये देखो कैसे लिखोगे कि कोई पॉइंट कंसीडर करना है गिवन लाइन पे। तो मैंने बोला कि भाई साहब एक पॉइंट है अपना, देखो ये लाइन है अपना, जिसकी इक्वेशन क्या है भाई साहब बोलिएगा, y x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। क्या ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 z1, और इसका dr भी फिक्स है b और c इक्वल टू लेमडा। मैंने कहा इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है तो उनको लेट करने का तरीका क्या होगा, टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा भाई, कंसीडरेशन ऑफ पॉइंट ऑन गिवन लाइन, ऑन गिवन लाइन। तो कंसीडर करेंगे पॉइंट गिवन लाइन पे। तो भाई साहब मैंने बोला कि x की वैल्यू, अब देखो इसको एक काम करो, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं बताओ, कर सकते हो। और ये जो x y z है ये क्या है, ये अलग अलग पॉइंट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक काम करो यहाँ पे x1 पुट करो, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे y1 पुट करो, कितना, यहाँ पे करो z1 क्या 0, 0 बराबर 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, x1 y1 z1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। मतलब ये x1 y1 z1 कहां से पास हो रहा है, इस लाइन से पास हो रहा है, सिंपल सी बात है। आया क्या एवरीवन? मैंने कहा भाई साहब इसको आप एक काम करिए, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। तो x बराबर आया x1 प्लस a लेमडा, देखा, y बराबर आया मल्टीप्लाई करिए b लेमडा प्लस y1, तो y1 प्लस b लेमडा, और z बराबर क्या आ गया, z1 प्लस c लेमडा, यही होगा। अब ध्यान सुनना, अगर मैं लेमडा चेंज करूं तो इसी लाइन पे पॉइंट चेंज होगा। तो वो ऐसे कैसे, मैं कहा लेमडा 0 पुट करो, 0 0 0, x1 y मतलब पॉइंट दिया। और तुम खुद सोचो एक तरह से ये कुछ वेक्टर फॉर्म टाइप नहीं लग रहा है ये इक्वेशन, समथिंग पॉइंट प्लस a टाइम्स ऑफ लेमडा, लेमडा टाइम्स ऑफ dr, ऐसा नहीं लग रहा है कुछ। तो ये जो a है ये बेसिकली है क्या, सोचो dr है किसका, x के साथ वाला, तो dr है x के साथ वाला, उसमें लेमडा मल्टीप्लाई, और ये पॉइंट है, तो ये x पे घूमेगा ये पॉइंट, और ये वाला y पे, और ये वाला z पे, और तीनों को मिलाओगे तो इस लाइन पे घूमेगा। तोड़ दिया ना मैंने कंपोनेंट के फॉर्म में इसको। तो भाई साहब ये हो गया, आप अगर कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हो तो इस फॉर्म में कंसीडर करोगे, इसी लाइन पे। तो इसको मैं कहीं भी लिख दूं, बस लेमडा फिक्स कर दूंगा तो पॉइंट फिक्स हो जाएगा, और लेमडा चलता रहेगा तो पॉइंट चलता रहेगा। मैं कहा लेमडा की वैल्यू 1 रखो, x1 प्लस a, y1 प्लस b, z1 प्लस c, है क्या ये है क्या, इस लाइन पे कोई एक फिक्स पॉइंट है, बस सिंपल सी बात है। तो ये अपन लिख ले, तो फिर आगे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए आप सब, ठीक है। अब देखिए, अब एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है ये। अपन स्ट्रेट लाइन में भी, सर्कल में भी ऐसा सवाल करते हैं। सवाल थोड़ा सा ये बहुत बहुत पहले, ये जेई मेंस का सवाल है या ट्रिपल ई का, ऐसा ही कुछ टाइप का, जो कि स्ट्रेट लाइन में तो डिट्टो आ रखा है, डिट्टो आ रखा है स्ट्रेट लाइन में। इक्वेशंस आपने सबने किया भी होगा, क्वेश्चंस अगर पीवाईक्यू लगाए होंगे तो। और ये है बेसिक सवाल 3D का। ये आपके जो एग्जाम होता है एचपीएससी का और सीबीएसई का, इसमें पूछा जाता है, और उसमें भी 2 या 3 नंबर का सवाल आता है। तो लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दोज पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स ऑन द लाइन। लाइन क्या है, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 6।
तो सवाल एक बार सुनिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दोज पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस which are at a distance 3 unit, which are at a distance which are at a distance 3 unit from the point 1 comma minus 2 comma 3। मतलब एक ऐसा पॉइंट पता करो जो कि इसी लाइन पे है, और यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे। मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिकली समझाऊं तो एक तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये तो पहले देख लो तो कैसे, ये यही वाला पॉइंट है 1 minus 2 3 दिख रहा है, तो पुट करो, देखो क्या आएगा 0 0 0 आ गया। तो ये तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, यहां कहीं एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि इसी लाइन पे हो, लेकिन कितने डिस्टेंस पे हो, 3 यूनिट डिस्टेंस पे हो। तो मतलब वो यहां से डिस्टेंस 3, अच्छा 2 आएंगे ऐसे, ये भी तो 3 हो सकता है यहां से, तो आंसर में 2 आएंगे क्या पॉइंट्स जो यहां से 3 यूनिट डिस्टेंस पे होंगे। दिमाग लगाइए, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, तो मैंने बोला कि भाई साहब इस लाइन पे जो पॉइंट है यहां पे वो है 1 comma minus 2 comma 3, एग्री। और यहां से 3 यूनिट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट, वो पॉइंट अपने को नहीं पता, लेकिन ये मास्टर ने पढ़ा रखा है कि वो पॉइंट आप लेट कर सकते हो। कैसे वो पॉइंट आप लेट कर सकते हो भाई साहब, इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करके। तो क्या आएगा भाई साहब, इक्वल टू लैम्डा के बराबर करो तो क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, तो 1 प्लस 2 लैम्डा कॉमा दूसरा क्या आएगा भाई साहब, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2 लैम्डा और ये कितना आएगा प्लस 1। तो इसको सीधा ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा ये मल्टीप्लाई करके आएगा 3 लैम्डा माइनस 2, और ये वाला पॉइंट क्या आएगा 6 लैम्डा प्लस 3। एग्री एवरीवन। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल है भाई, एक वेरिएबल, 3 तो नहीं दिख रहा है किसी को, एक वेरिएबल, और पॉइंट क्या है, ये फिक्स है, ये पॉइंट, इसमें कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का खास बात क्या है, डिस्टेंस कितना है यहाँ से 3, तो उससे क्या आ जाएगा लैम्डा। तो भाई साहब डिस्टेंस फार्मूला सबको याद है, तो डिस्टेंस फार्मूला की वैल्यू कितनी, डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यू किसके बराबर कर दोगे 3 के बराबर, तो दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा देखना 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब प्लस 2, एग्री। कितना आ जाएगा 3 लैम्डा का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस ऑफ 3, कितना आ जाएगा ये 6 लैम्डा का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करो तो आएगा आपका, बताइए भाई 4 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर और ये कितना आया 36। तो अच्छा स्क्वायर कर दो उधर, तो आया 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस ये आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर कर दिया। अच्छा ये जोड़ो एक बार, 36 4 40 और 4 49, तो 40 ये वाला कितना हो गया भाई 49, तो यहाँ पर सॉल्व कर देता हूं, तो आया 49 लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई आपकी 9, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ये आया 9 आया ना रे, ये चेक कर ले, सही है। तो ये कितना आया 9/49, ये कटेगा क्या किसी से, तो कितना आया लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 3/7। भाई साहब लैम्डा आ गया आपके पास। अच्छा मैं कह रहा था कि दो आंसर्स आएंगे, एक बार प्लस लैम्डा वाला यूज करो, एक बार माइनस 3/7 यूज करोगे। अब ये आंसर थोड़ी है, ये यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर आएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको इरेज करके लिख देता हूँ। आंसर क्या आएगा देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट जो आएगा, यहाँ पे यही पॉइंट था अपना, जो कि लैम्डा फाइंड अगर आ जाता, लैम्डा अगर फिक्स हो जाता तो पॉइंट फिक्स हो जाता। तो इसको उठा करके यहाँ पुट करो तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस 3/7 प्लस 1 कॉमा बोल भाई 3 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस 3/7 माइनस 2 कॉमा तीसरा क्या आएगा 6 प्लस माइनस 3/7 प्लस 3। तो एक बार प्लस का यूज करोगे माइनस का और ये पॉइंट आ गया। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा
वो अपन लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। दो लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, दो लाइन पैरेलल हो सकती हैं, दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं और दो लाइन नॉन पैरेलल हो सकती है। वेक्टर कभी भी दो वेक्टर कभी भी हमेशा नॉन कोप्लेनर नहीं होता, कोप्लेनर होता है, हमेशा बता रखा है कि दो वेक्टर अगर ऐसे है तो ऐसे लाके रख सकते हो। बट जो लाइंस है ना वो पैरेलल भी हो सकते हैं और पैरेलल है तो कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। अच्छा, नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं। तो मैं अभी टॉपिक जो अपन बात करेंगे लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस, ये सारे पॉइंट फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, देन आफ्टर आगे मूव करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।